जयवत का माटी जयवत का संस्कृति। तो भैया हमारे देखे वाले जो दर्शक हैं, जो देवी देवता के तुल्य माँ हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आई जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सबके बेहतरीन समाचार लेके आई गया है आज सुल्तानपुर और आसपास के इलाके की सब बड़ी बड़ी खबर। तो कतो विकास परियोजना का सौगात मिलती है, कतो विकास चला जात बा हो, तो कतो पुलिस और प्रशासन कार्यवाही, तो कतो सड़क और बिजली हादसा के बाद सवाल उठ गया। तो चलें सबसे पहले खबर हम मुख्य समाचार बताए दे, फिर के बाद संक्षेप में, फिर के बाद विस्तार करबे। तो मुख्यमंत्री संक्षेप में सुने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 जुलाई का सुल्तानपुर आवत हैं। लगभग 81 करोड़ रुपया के विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करी है, साथ ही जनसभा का संबोधित करी है। दूसरी खबर, सुल्तानपुर के नगर पालिका जोन पयागीपुर जलाशय के लगभग 50 लाख रुपया से कायाकल्प करावे ताई नगर पालिका शुरुआत करे वाली बात। तालाब का सौंदर्यीकरण, इंटरलॉकिंग, हाई मास्क लाइट, बेंच, शौचालय और पौधरोपण समेत बहुत सारा चीज कार्य हुए। एक बाद शंभूगंज बाजार में हाई टेंशन तार गिरे से 2 लोगन के साथ हादसा हो गया। संबंधित जेई का निलंबित कर दिया गया है। इस सूचना विभागीय जांच शुरू हो गई। करौंदी कला थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का आशंका से जुड़ी सूचना पर पुलिस कार्रवाई कर 3 महिला और युवक का पूछताछ खातिर हिरासत में ले हैं। जांच जारी बा। करौंदी कला के दर्ज अलग अलग प्रकरण में पुलिस 4 नामजद अभियुक्तन का गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायालय भेज दिया है। चांदा थाना क्षेत्र में चोरी भय बैगनार कार समेत पुलिस बरामद कर ली। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया, जबकि दूसरा आरोपी की तलाश जारी है। आनापुर नारायणगंज मार्ग पर सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन की टक्कर से लम्हुआ क्षेत्र के अजय गिरी के इलाज के दौरान मौत हुई है। पुलिस जांच कर दिया। अब खबर भैया विस्तार से दे वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 जुलाई का 1 दिवसीय दौरा पर सुल्तानपुर आई है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार लगभग 81 करोड़ रुपया की विकास परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास हुए। प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद जीआईसी सर्कस ग्राउंड में जनसभा का संबोधित करी है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन तैयारी में जुट गया है। एक बात भैया, पयागीपुर जलाशय का कायाकल्प हुए। नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर पयागीपुर के पुरान जलाशय का नया रूप देख काम शुरू कर रहे हैं। लगभग 50 लाख रुपया की लागत से तालाब की सफाई, खुदाई, बोल्डर, पिचिंग, इंटरलॉकिंग, पाथवे, हाई मास्क लाइट जो लागत है, बेंच, सार्वजनिक शौचालय और पौधरोपण जैसी सुविधा विकसित की जाए। एक बाद हाई टेंशन तार के हादसा के बाद विभाग का पक्ष जो कार्रवाई हुआ। शंभूगंज बाजार में हाई टेंशन बिजली तार गिरे से 2 नागरिक हादसा हो गया। बिजली विभाग कार्रवाई कर दिया। संबंधित अवर अभियंता जेई का निलंबित कर दिया गया है। अधीक्षण अभियंता विभागीय जांच खातिर समिति गठित कर रहे हैं। नियमानुसार आगे के कार्रवाई और सहायता प्रक्रिया काम जारी बा। करौंदी कला में पुलिस जांच जारी है। धर्मांतरण के आशंका से जुड़ी सूचना मिले पर पुलिस 3 महिला और 1 युवक को पूछताछ खातिर हिरासत में ले है। पुलिस के कहनावा है कि कुछ धार्मिक सामग्री बरामद भय बा। पूरा मामला जांच में बा और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई हुई। एक बाद 4 नामजद अभियुक्त मामले में गिरफ्तार बा हैं। यही प्रकरण से जुड़ा दर्ज मुकदमा में थाना करौंदी कला पुलिस जौन बाटे 4 नामजद अभियुक्तन का गिरफ्तार कैले बा। पुलिस के मुताबिक बरामदगी में एक बाइबल और ईसा मसीह के फोटो शामिल बा। पुलिस नियमानुसार विधिक कार्रवाई करती है। आरोपियन के न्यायालय में पेश कर दिया है। मामला न्यायिक में बा, न्यायिक प्रक्रिया में हो गया है। एक बात भैया, चांदा थाना क्षेत्र के नंदगांव ढाबा के पास चोरी भय बैगनार कार पुलिस सुरागरसी करके और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के मदद से बरामद कैली। एक आरोपी गिरफ्तार भा, जबकि दूसरा आरोपी की तलाश जारी है। सड़क हादसा में अजय गिरी के गंभीर हालत में जो भा है मामला, वो आनापुर नारायणपुर और घरवासपुर फ्लाईओवर के बीच अज्ञात वाहन के टक्कर से बेदूपारा निवासी अजय गिरी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बाद अस्पताल ले गए, जहां इलाज चला, गंभीर है। पुलिस और आगे कार्रवाई जुट गया है। अज्ञात वाहन का पहचान और दुर्घटना के जांच खातिर शुरू कर दे अपन जांच पुलिस।
तो भैया इस सुल्तानपुर के टॉप खबर रही के बाद हम आपका अयोध्या जनपद के टॉप खबर लेके चलते ही अयोध्या जनपद और अयोध्या मंडल में जितना जनपद है सबके टॉप खबर लेके आई। तो इस टाइम पे आप देखा था अवधि समाचार हम आपको बताओ कपिल देव शुक्ल, और आज हम लेके आई गया है अयोध्या मंडल के 5 अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी और अंबेडकर नगर के रविवार 5 जुलाई 2026 शाम तक के प्रमुख खबर। जौन राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच से लेकर प्रशासनिक कार्यवाही, शिक्षा, विकास, बिजली, मौसम और खेती तक के सब खबर एक कई बुलेटिन बा। तो चलें सबसे पहले संक्षिप्त, फिर के बाद विस्तार करबे। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में पुलिस रिमांड के तीसरे दिन एसआईटी के सामने महत्वपूर्ण सुराग सामने आए बा। पुलिस कूट रचित डुप्लीकेट चाबी तैयार किए जाने के पहलू की जांच करत बा। और जो दूसरी खबर अयोध्या से है, अयोध्या में आषाढ़ माह के रविवार का सरयू घाट पे हजारों श्रद्धालु के स्नान करत रहे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और जल पुलिस की निगरानी लगातार जारी बा। जौनपुर जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी कथित अवैध संपत्ति के पैमाइश और सीमांकन कार्यवाही शुरू हुई बा। एक बाद जौनपुर जनपद आए जहां डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे पर शिक्षक संगठन सोमवार का रणनीति बैठक बुलावे घोषणा कर रहे हैं। 5वीं खबर है प्रतापगढ़ जनपद से, जमीनी विवाद के त्वरित समाधान की ताई गठित संयुक्त टीम कई संवेदनशील गांवों का दौरा के मौके पर जांच करती है। एक बाद प्रतापगढ़ खबर है उमस और ओवरलोडिंग के कारण ट्रांसफार्मर में खराबी आवे से कई क्षेत्र में बिजली आपूर्ति प्रभावित भय बा। 7वीं खबर अमेठी जल जीवन मिशन कार्य पर जिला प्रशासन स्थलीय सत्यापन पर गुणवत्ता और समयबद्ध पर जोर दे रहे हैं। एक बाद अमेठी जनपद में स्कूल चलो अभियान के तहत शिक्षक जो है रविवार का घर घर संपर्क के बच्चे के नामांकन अभिभावकों को प्रिंट कर दिखाई पड़े। अंबेडकर नगर में फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करने वाले कुछ व्यावसायिक परिसर पर प्रशासन की अगली कार्रवाई तैयारी होने वाली बा। एक बाद मौसम अपडेट आई जाए भैया। अवध और पूर्वांचल के लिए तेज बारिश, आंधी और वज्रपात के लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी की जात बा। लगातार अलर्ट जारी होत बा। और 11 नंबर पर खबर है कृषि सलाह बाटे किसानन के ताए कि किसान खेती से जल निकासी की व्यवस्था मजबूत करें और धान की रोपाई समय पर पूरी करे के सलाह दी जात बा। अब आई जा भैया खबर विस्तार से। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में पुलिस रिमांड के तीसरे दिन एसआईटी दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी रखी। जांच के दौरान पुलिस का ऐसा सुराग मिला बा जेकरे आधार पर कथित रूप से तैयार किन के डुप्लीकेट चाबी और से जुड़ा स्थानिक जांच और छापेमारी की जात बा। मामले की विवेचना बहुत जबरदस्त चलती बा। दूसरी ओर आषाढ़ माह के रविवार पर अयोध्या धाम में नया घाट गुप्तार घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करे आई सरयू घाट पे। जिला प्रशासन बैरिकेडिंग, लाइफ जैकेट और जल पुलिस के पेट्रोलिंग के साथ सुरक्षा व्यवस्था पहले से बनाए रखी है और निगाह बनाई दी इस पूरा। एक बात भैया जौनपुर जनपद के आई जाए। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक चर्चित मामले में राजस्व और पुलिस विभाग का संयुक्त टीम आरोपी कथित अवैध संपत्तियों के सीमांकन और पैमाइश शुरू कर दी। आगे कार्रवाई नियमानुसार जारी है। वही डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था के लेकर शिक्षक संगठन सोमवार का बैठक बुलाई रहे हैं और निर्णय लेकर तैयारी भा। बैठक आगे रणनीति अपने मांग पर चर्चा की जाए। एक बाद प्रतापगढ़ जनपद में जमीनी विवाद से त्वरित निस्तारण के लिए ताई गठित संयुक्त राजस्व टीम पुलिस टीम ने सदर और कुंडा क्षेत्र के कई गांवों में निरीक्षण की से मौके पर शिकायत के परीक्षण के आवश्यक निर्देश दिए गया। यानी भीषण उमस और विद्युत भार बढ़े से कुछ ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आने के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। बिजली मरम्मत कार्य में जुटा रहा बिजली विभाग। ये बात अमेठी जनपद में आई जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल पाइपलाइन और सड़क मरम्मत का जिला प्रशासन से स्थलीय निरीक्षण की अधिकारी से गुणवत्ता बनाए रखे और निर्धारित समय पर पूरा काम करे के निर्देश जारी कर रहे बा। एक साथ ही स्कूल चलो अभियान के तहत रविवार का भी शिक्षक गांव-गांव पहुंचे अभिभावकों से बच्चों को विद्यालय में नामांकन करावे का अपील किए हैं। अंबेडकर नगर जनपद में आई जाए। फायर सेफ्टी मानक का पूरा न करे वाले कुछ व्यावसायिक परिसर जो न है उनका नोटिस अवधि पूरी हो चुकी बात नोटिस थमाई जात बा। प्रशासन आवश्यक प्रक्रिया पूरी करे आगे कार्रवाई तैयारी कर ले बा। बात भैया मौसम और खेती के मामला पाई जाए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में मानसून सक्रिय बना है। अगले 24 घंटे के दौरान अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, जौनपुर, प्रतापगढ़ में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई जात बा। किसान के खेती पानी निकासी उचित व्यवस्था रखे के धान का रोपाई समय पूरी करे सलाह दी बा। तो ये तो भैया अयोध्या जनपद के और साथ ही अयोध्या के जो अगल बगल
मंडल में जिला रहे उनके टॉप खबर आपको बतावत रहे। अब की बात लखनऊ को टॉप खबर आई जाए, जो लखनऊ का टॉप खबर है के बाद देश का टॉप खबर कावा है और विदेश का टॉप खबर कावा है। तो आई जाए भैया 20 बड़ी खबर देश दुनिया के लेके आई गया है अवधि समाचार। तो एक चीज फिर बता दी, अवधि तक पे लगातार कार्यक्रम चलत बा। हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल यहाँ टाइम पर लाइव है अवधि तक पे। तो हम लेके आई गई राजधानी लखनऊ और पूरा देश दुनिया का आज रविवार 5 जुलाई 2026 का सबसे चर्चित और प्रमुख खबर, सुरक्षा व्यवस्था, बिजली विभाग का कार्रवाई, विकास परियोजना, शिक्षा, मौसम, राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और अर्थव्यवस्था, सब जरूरी जितना अपडेट है एक बुलेटिन में लेके आई। तो चले सबसे पहले मुख्य समाचार सुने, पहले सुनाओ संक्षेप में, फिर एक बात विस्तार करबे। तो भैया संक्षेप में है कि लखनऊ में विधान भवन के आसपास सुरक्षा और कड़ी कई दिन गया है। ड्रोन निगरानी और अतिरिक्त बैरिकेडिंग लागू हुई के बाद नंबर 2 पर लेसा कल 50,000 रुपया से अधिक बिजली बिल बकाया वाले 2,000 से ज्यादा उपभोक्ता कनेक्शन काट दी से। केजीएमयू से जुड़ा जाली पर्ची प्रकरण में 3 और मेडिकल स्टोर पर सील कर दी गया है, कार्रवाई भैबा। चारबाग रेलवे स्टेशन पर अवैध बेंडिंग के खिलाफ अभियान चलाए कि जुर्माना लगावे वाला काम चालू है और कई लाइसेंस जो निलंबित कर दी गया है। सुल्तानपुर रोड पर अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए कार्रवाई जारी है भैया, लखनऊ की खबर आई। मलिहाबाद के आम बागवान खातिर सफल फसल सुरक्षा संबंधित नई सलाह जारी कर रहे हैं। लखनऊ मेट्रो फेज 3 के विस्तार खातिर प्रारंभिक तकनीकी तैयारी आगे बढ़ गया है। भारी बारिश के आशंका देखकर निचले इलाकों में अतिरिक्त सेक्शन पंप तैनात कर दी गया है। पॉलिटेक्निक परीक्षा केंद्र के सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी इंतजाम का जांच शुरू हुई है। लखनऊ समेत आसपास के इलाका में भारी बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट के सुरक्षा और रक्षा संबंधी उच्च स्तरीय बैठक हुई है। नीट यूजी काउंसलिंग में 15 जुलाई से हुए आधिकारिक जानकारी जारी हुई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में बातचीत के तीसरा दौर सकारात्मक माहौल में पूरा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने से राहत की उम्मीद बढ़ी है। एक बाद कतर गैस प्लांट हादसा में मृतकन की संख्या और बढ़ी है। राहत बचाव अभियान जारी है। दिल्ली आबकारी नीति मामला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले हफ्ता आवे की संभावना जतावा गया। पुणे दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस का फेरा बढ़ावे का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड का पहुंच गया है। तो देश के 16 राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी हुई बा। वेनेजुएला भूकंप के बाद राहत कार्य जारी बा। मृतकन की संख्या बढ़े की सूचना बा। एक बार जो 20वीं खबर है, वैश्विक घटनाक्रम का असर सोमवार से भारतीय शेयर बाजार पर देखा जाए की संभावना जताई जाती है। खबर का विस्तार करते ही राजधानी लखनऊ में विधान भवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गया है। आगामी सत्र और संभावित भीड़ को देखकर ड्रोन निगरानी, अतिरिक्त बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात हो गया है। लेसा बिजली विभाग कल बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई की, इसी तैयारी में बांटे और कार्रवाई के सूची तैयार हो चुकी बा। यानी निर्धारित मानक न पूरा करने वाले उपभोक्ता पर नियमानुसार कार्रवाई हुई। केजीएमयू में जुड़ा जाली पर्ची प्रकरण 3 और मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई हुई बा। जांच एजेंसी की पड़ताल जारी बा। चारबाग रेलवे स्टेशन पर खाद्य सुरक्षा और रेलवे सुरक्षा बल के संयुक्त जांच में नियम उल्लंघन पावे पर जुर्माना लगाई के और साथ ही कई लाइसेंस निलंबित कर दी गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी के बाटे। सुल्तानपुर रोड क्षेत्र में अवैध हिस्सन पर सारा कार्रवाई चलती हुआ हटावा जाता है। मलिहाबाद के आम उत्पादन खातिर वैज्ञानिक फसल को सुरक्षित रखे संबंधी सलाह जारी कर रहे हैं। मेट्रो फेज 3 विस्तार खातिर प्रारंभिक तकनीकी तैयारी आगे बढ़ी बा। भारी बारिश के देखत नगर निगम निचले इलाकन में अतिरिक्त पंप लगावत बा और के बाद पॉलिटेक्निक परीक्षा केंद्र के सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी और अन्य तकनीकी इंतजाम की समीक्षा पूरी हुई बा। मौसम विभाग देर रात से भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई के रेड अलर्ट जारी कर रहे बा। अब भैया आए जहाँ देश दुनिया के खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरा से लौट के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के अनुसार नीट यूजी काउंसलिंग 15 जुलाई से शुरू हुए। जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के तीसरा दौर सकारात्मक माहौल में पूरा हो गया, जेकरे बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमत में नरमी देखी गई बा। कतर गैस प्लांट हादसा के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। भारतीय विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए बा। दिल्ली आबकारी नीति प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अगले हफ्ता आवे की संभावना जताई गई बा। रेलवे बोर्ड का पुणे दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस के फेरा बढ़ावे का प्रस्ताव भेजा गया है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देश के 16 राज्यन में भारी बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी कई रहे बा। वेनेजुएला भूकंप प्रभावित जौन इलाका में राहत कार्य लगातार जारी बा। बाजार विशेषज्ञ मानव बा कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का असर सोमवार का भारतीय शेयर बाजार में देखे के मिल सकत बा। तो फिलहाल ई जौन खबर रही भैया अवधि तक पे आप सब देखत रहे अवधि समाचार में। हम आपको बताओ कपिल देव शुक्ल, हम आपको फिर एक बार बता दी कि जबरदस्त अवधि समाचार चलते भाई आप सबके बगैर शेयर के है ज्यादा से ज्यादा दूर तक तबे पहुंच पाए, सात समंदर पार तक तबे पहुंच पाए अवधि बोली। तो आप सभी का सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपको सुल्तानपुर से लेके पूरे अयोध्या मंडल का टॉप खबर बतावत रहे। एक बाद लखनऊ को टॉप खबर, देश और विदेश के कुछ खबर टॉप बतावत रहे जो आप सब तक पहुंचाए। एक बार फिर हम अपने दर्शकों से बतावे चाहते ही कि 8:30 बजे हम आज चर्चित कार्यक्रम है पूछता है सुल्तानपुर एक जबरदस्त मुद्दा के साथ आवत बाटे। और कार्यक्रम में मुद्दा है चूंकि 7 तारीख का सुल्तानपुर में सीएम योगी आवत है तो कई विकास कार्य पर चर्चा हो तो कई करोड़ रुपया विकास करिए, लेकिन जो विकास अधूरा बा होगा जब आपके दे तो जनता के जो सवाल है वो लेके आवत है अपने कार्यक्रम में। तो आप सब जुड़े, वह मुद्दा अपन राय जरूर रखें, वह चर्चा में शामिल हुए, कमेंट बॉक्स में अपन चर्चा दें, जो कुछ आपके मन में बात रखी बा पे जरूर भेजें। एक बेहतरीन चर्चा, एक बेहतरीन कार्यक्रम, बेहतरीन मुद्दा के साथ है 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर एक अपने जबरदस्त शो के माध्यम से आपके सामने आवे वाला बा। ये वहीं आप देखते रहे अवधि समाचार 10 सेकंड में केडी न्यूज डिजिटल पर अवधि समाचार दिखात हुए। हम आपको बताओ कपिल देव शुक्ल, ये अवधि समाचार सिर्फ आप सबके ताई बेहतरीन समाचार। तो जौन जबरदस्त शो आवे वाला बा 8:30 बजे तो कोई ताई आप सब एकदम अलर्ट हो जाए। 8:30 बजे एक बेहतरीन कार्यक्रम, जबरदस्त कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लाइव हो चलते ही 8:30 बजे। और अभी हम अवधि तक पर लाइव ही आपके सामने। तो हम चाहब कि आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अवधि समाचारों का और हमारे केडी न्यूज डिजिटल का जो पूछता है सुल्तानपुर शो है वहू का हम इतने कहा। फिर एक आप सबसे अपील करबे जो हमारे दर्शक लोग हैं यहाँ देवी देवता के तुल्य में, ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे 8:30 बजे कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर जो जबरदस्त शो है उसमें आप सब पहुंचे, उसमें लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें और चर्चा में शामिल हों। कई मेहमान शामिल हुई हैं, उनका सबको चर्चा सुने, अपन राय दें, आपका राय वही कार्यक्रम में शामिल की जाए। इतने कहा कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आप सबके सामने हाजिर हो। और आज हम विदा लेते ही 8:30 बजे, ध्यान रखिए 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवधि तक पर लाइव हुए, दोनों पर लाइव हुए। तब वह प्लेटफॉर्म पर आओ आप सबके सामने बेहतरीन मुद्दा लेके। तब तक कितना हम आप सबसे लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।